कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। एक लंबे ब्रेक के बाद हम लोग फिलहाल एकदम मैं भी फिट हूँ, तबीयत भी मेरी ठीक ठाक है और अच्छा महसूस कर रहा आज मैं। आप लोग की ज्यादा चिंता हो रही थी कि भाई पेपर का टाइम भी कम है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना भी टाइम है एकदम फोकस्ड होकर के हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये ना सोचे बिल्कुल कि टाइम कम है तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जितना भी टाइम है पूरी एनर्जी उतने ही टाइम में आप लगा दीजिए, क्योंकि जितना भी टाइम आपके पास है उतना सेट्यूबल टाइम है। ऐसा नहीं है कि उतने टाइम में कुछ नहीं हो पाएगा। 24 आवर बहुत होता है एक पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपने तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा देखा। अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसको कराता ही रहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे, कुछ और होंगे। जितने भी डेज बचे उतने डेज में मैं कंप्लीटली एक चैप्टर नहीं बचेगा, एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन ना ले। जो बाकी मैंने लेक्चर दे दिए हैं उसको लेक्चर को कंप्लीट करें, और जो प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चंस हैं आपको ज्यादा आंसर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ताम झाम नहीं करना। जो मैंने वीडियो भेजा वीडियो देखिए। आपके पास विद्या हो या अवतार हो, उनके सभी क्वेश्चंस को आप इजीली वे से आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के द्वारा ही हम लोग इजीली हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, अगर हम लोग बात करें अच्छे वेटेज क्वेश्चंस की, तो अच्छे वेटेज क्वेश्चंस कहां से बनेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 7-7 नंबर के आते हैं। और जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या है? वो केवल हाइट और डिस्टेंस, हाइट से, त्रिकोणमिति से ही आता है, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देगा कि एक पेड़ है, वो हाइट से टूट गया, टूटने के बाद वो इतना एंगल बनाया। बारी बारी से सारी चीजों का ये डिस्कशन वहां से होता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ऊंचाई। टॉपिक का नाम हमारे क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। अभी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यूज कहां होगा? मींस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। अब जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने तीनों एंगल के मेजरमेंट जो हमारा दे रखा था, जिसमें 2 एंगल हमारा एक्यूट हुआ था, जिसको हम लोगों ने न्यूनतम कोण कहा, और जो एक एंगल हमारा था राइट एंगल था, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था समकोण। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोगों ने पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगाया। अब एप्लीकेशन का मतलब हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि अगर हम लोग एक पेड़ को देख रहे हैं, एक पेड़ की ऊंचाई 50 मीटर है तो कितना एंगल बनाएगा। इन सारी बातों का डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 100% इसमें से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और आप इजीली लगा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि आपका 7 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाए और 20 नंबर एमसीक्यू, आपका 27 नंबर ऐसे एकदम रखा का रखा मिल जाए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता क्या, कैसे कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कोई एक, अब वो शेप हो, चाहे लेडर हो, सीढ़ी, कुछ भी दे रखा है ऐसे, या पोल ही दे रखा है। अब बताइए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहां पे बैठा है। एक मिनट, इसको इरेज कर दे रहा मैं। मान लीजिए यहां पे गोलू है। कौन है? गोलू। अब गोलू क्या कर रहा है? गोलू इसकी ऊंचाई को देख रहा है, इसकी ऊंचाई। यहाँ पे एक कुछ बन रखा है, देख रहा है, एक रेड कलर का है, यहाँ पे देख रहा है। चलिए, मैं रेड कलर बना दिया। अब गोलू इस रेड कलर को देख रहा है। जब गोलू इस रेड कलर को देख रहा है तो ऐसे देख रहा होगा ना,
तो गोलू ने अपना बताइए सर उठाया कि नहीं, तो गोलू ने जब सर उठाया अपना तो कुछ ना कुछ एंगल बना कि नहीं बना, एंगल बना थीटा। इसी एंगल का नाम है एंगल ऑफ इलिवेशन, जिसका नाम क्या हम लोग कहेंगे, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन, जिसका नाम है इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन, जो किसी भी एक पर्सन के द्वारा उसके बॉडी से और मीन्स जो आग को हम लोगों ने उठाया, गर्दन को उठाया, उससे और जो ये अर्थ है उसके साथ जो एंगल बना, ठीक। इसको हम लोग हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके हाइट को क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको देखा, इसको एंगल ऑफ इलिवेशन कहेंगे। अब अगर बात करते हैं इसकी, इस एंगल की बात करें, एंगल ऑफ इलिवेशन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये दे रखा है ऐसे, ये पेड़, मान लीजिए ये पेड़ ही ले लेता मैंने, पेड़ ले लिया मैंने, अपना कुल कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए बंदर है, यहाँ पे ऐसे बैठा है मान लीजिए, अब वो क्या कर रहा है, यहां से एकदम नीचे की तरफ ऐसे देख रहा है। अब नीचे की तरफ देख रहा है तो बताइए अपना सर झुका रहा है कि नहीं झुका रहा है, झुका रहा है। तो एकदम नॉर्मल अगर बैठता तो सीधे देखता हो, कैसे देखता हो, सीधे देखता। लेकिन उसने क्या किया, उसने सर झुकाया, इसका मतलब इतना एंगल बनाया, इतना एंगल से उसने क्या किया, झुकाया। तो इस वाले एंगल का नाम बोलेंगे अवनमन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका नाम क्या है, अवनमन कोण, जिसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो गया जिसको बोलते हैं, जैसे मैं खुद 2-3 दिन डिप्रेस हो गया एकदम, थोड़ा तबीयत थोड़ा सा मेरे चेस्ट में पेन होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, बट आई एम फाइन। परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा, मैं हूं आपके साथ। चलिए, तो ये इस टाइप का हम लोग ऐसे बताएगा, इस टाइप के एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलिए, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल हमारा है, अगर इसने एंगल थीटा बनाया, क्या एंगल बनाया, थीटा बनाया, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे ये दे रखा हो, इसकी और इसकी बात करनी, मुझे इसकी और इसकी बात करनी है, तो बताइए ये क्या है, ये लंब है जिसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, और ये आधार है जिसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। अब बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार आता है, टेन थीटा है। कौन सा थीटा है, टेन थीटा है। इसका मतलब जब भी लंब और आधार इन दोनों के बारे में बात करेगा तो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए याद रखना है। अगर जब इसकी बात करें और इसकी बात करें केवल, तब हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा की बात करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बात कर लेते ए, बी और सी। देखिए लंब बटे कर्ण हो जाए, यहाँ लंब बटे आधार। अब लंब की वैल्यू कितनी है, बीसी, आधार की वैल्यू कितनी है, ए बी। लेकिन साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण की बात करें तो यहां से क्या हो गया, बीसी बटे क्या, कर्ण कितना हमारा, एसी हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा बताइए क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बेस बताइए कितना है, बेस हमारा ए बी है, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स होगा, जिसको हम लोग एसी कहेंगे, कर्ण जिसको कहा गया। ये हमारे कर्ण जी हैं जो कि सबसे बड़े होते हैं, और कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन थे, कर्ण थे। वो तो अर्जुन जी का नाम वैसे ही आ जाता है, ठीक है, क्षत्रिय होने की वजह से, क्योंकि उनको इनका कोई पहचान नहीं था कर्ण जी का, ठीक है। बट कोई नहीं, चलिए, भले समाज एक्सेप्ट ना करे लेकिन बाद में उसको माना ही जाता है। झूठ, सच्चाई कभी भी छिपती नहीं है, झूठ तो कुछ दिन तक छिप भी जाता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे कैसे कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड हमारा पॉइंट इसमें जानने वाली चीज है, क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाएगा, बस ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई फर्श दे रखा है, यहाँ पे गोलू बाबू है, गोलू बाबू इसको देख रहे हैं तो कुछ एंगल बना रहा है, और जब यहाँ पे राहुल बाबू बैठ के देखेंगे तो राहुल का एंगल कुछ और बनेगा। तो आप बताइए दोनों में एंगल कम और ज्यादा कौन है, ध्यान से देखिए। ये एंगल क्या है, कम है, तो ये ज्यादा मिला।
अब ये ज्यादा मिला तो ये कम हुआ, इसका मतलब ये वाला एंगल ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये इजीली बोलूं कि ए बी सी और डी, तो सी और डी में कौन ज्यादा होगा, तो एंगल सी ज्यादा होगा। क्या होगा, एंगल सी ज्यादा। तो यहां से ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे नियर होते जाएंगे, एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। देखिए यहां से हट के अगर यहां आ गए तो सीधा और एंगल बढ़ गया, ऐसे ऐसे करके सीधा पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जितना पास जाएंगे उतना एंगल बढ़ेगा, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल घटेगा। बात समझ में आया। इसी पे हमारा क्वेश्चंस बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें कराऊंगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब जितने भी हैं मैं गिन के काउंटिंग करके मैं 6 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 6 से 7। और 6 से 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रखे हैं। चलिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कितने मीटर, 10 मीटर का एक ऊंचा भवन है, 10 मीटर, चलिए क्वेश्चन लिख दे रहा, ऊंचे एक सभी क्वेश्चंस, इसका जो पीडीएफ वगैरह होगा सारा ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जो भी क्वेश्चन सारे हैं ये मॉडल पेपर में मैंने बना रखा है। तो ये सारा का सारा जो मॉडल पेपर है ये मैं क्या किया हूं, उसमें जो स्टडी मटेरियल आपका उसमें मैं डाल रखा हूं। तो जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं आज ही मेरे ऐप स्टडीगढ़ को डाउनलोड करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दे रखा हूं, वहां से जाइए, उसको क्लिक करिए और आज ही क्लिक करके तुरंत उसको डाउनलोड करिए। स्टडी मटेरियल में देखिए, स्टडी मटेरियल में आपके सिलेबस, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब दे रखे हैं, वहां से जाइए और करिए। बाकी ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। ओके चलिए 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टार के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं पेपर में, ध्यान रखिए। एक केबल टार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। परेशान मत होइए, सब इजीली मैं लगा दूंगा। और इसके पाद का निचले सिरे का अवनमन कोण दे रखा 45 डिग्री। तो कह रहा है टावर की हाइट बताइए, क्या पूछ रहा है, जो टावर है उसकी हाइट बताइए। जो टावर है कह रहा है उसकी हाइट बताइए। अब इसके फिगर को हम लोग बनाते हैं, फिगर बनाएंगे तुरंत इजीली लग जाएगा। कह रहा 10 मीटर ऊंचा एक भवन, चलिए बना दिया हमने एक ऊंचा भवन। बन गया हमारा भवन ये 10 मीटर ऊंचा, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, सारे उन्नयन कोण कब बनता है, जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, इसका मतलब टावर की ऊंचाई ज्यादा रही होगी। चलिए बना दिया हमने, ये हमारा रहा टावर। अब यहाँ पे छत पे क्या है, छत पे आलोक जी खड़े हैं। अब आलोक जी छत पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं, क्या का देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं, तो कितना बन रहा है, उन्नयन कोण तब बनेगा जब हमारा क्या करेंगे, हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे। तो ये इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। समझ में आया, ओके। अब कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45। पाद का मतलब क्या, जब नीचे से देखेगा कोई, नीचे से जब कोई देखेगा तो यहाँ क्या है 45 डिग्री। तो कह रहा बताइए इसका हाइट क्या होगा, बताइए इसका हाइट क्या होगा।
ये क्वेश्चन समझ गए तो सब समझ जाएंगे, एकदम इजीली लगाएंगे इसको। देखिए सबका नेम कर दे रहे हैं, ए बी सी डी और ई। पेपर में रखे क्वेश्चन, ध्यान रखें, एकदम सीरियसली अच्छे से समझिए, देख लीजिए। ओके, हाइट पूछ रहा है, अब देखिए ध्यान से समझिए। इसकी बताइए हाइट कब निकलेगी? ये हाइट तब निकलेगा जब ये पता हो जाए। क्या पता हो जाए? ये पता हो जाए। क्योंकि अब बताइए, अभी या तो ये पता हो जाए, दोनों में कोई भी पता हो जाए, क्योंकि हाइट अगर चाहिए तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो या तो ये पता, या तो ये पता हो जाए, निकल जाएगा एंगल के माध्यम से। भाई अगर हमको ये पता चल गया तो ये हमारा आधार है, ये लंब है, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब बटे आधार, जैसा कि हमने पीछे बताया, हो जाएगा। तो ये पता होना जरूरी। अच्छा, तो ए बी कितना होगा? जितना हमारा सी होगा। तो ये कहा जाए कि ए बी निकालने से अच्छा कि सी निकाल ले, और जितना सी होगा उतना हमारा ए बी हो जाएगा। फिर ए बी के माध्यम से हम लोग ये पूरा का पूरा साइड निकाल लेंगे। इसका मतलब हमको इस वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यू ये वाली चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल में हम लोग एंटर करते हैं सीईडी। जब हम लोगों ने ट्रायंगल सीईडी में एंटर किया तो बताइए अब क्या हुआ? हमको ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, और कुछ दिया क्या? ध्यान समझिए, कुछ दिया है, देख लेते हैं यहाँ पे। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। अच्छा, वेरी गुड। ये दे रखा कि ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है? चलिए 10 मीटर है, तो अच्छी बात है, यहां से दे रखी है 10, तो ये 10 दे दिया, इसको मान लेते हैं x। ये भी ठीक है, x मान लिया। तो अब बताइए हम लोग इस ट्रायंगल में जाते हैं, तो ये x हो गया, ये निकल गया, अभी मैंने मान लिया कि इतना x है, तो ये x हो गया, और ये हमारा इसका वैल्यू निकालना है। तो अब बताइए हम लोग लगाएंगे tan थीटा। बताइए क्यों? क्योंकि यहां लंब की बात कर रहा, जो कि x मान लिया। अरे भाई भवन इतना है, भवन की ऊंचाई होगी तो आधा पोल के बराबर हो गया। अब इतना ऊंचा हुआ भाग बचा है, जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। तो अब tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब x बटे आधार, आधार की वैल्यू क्या है? CE। तो यहां से C, अब बताइए tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो x बाई क्या होगा? C। यहां से अगर हम लोग C की वैल्यू निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? देखिए C चला जाएगा ऊपर तो √3 आ जाएगा नीचे, तो x बाई क्या आ गया? √3। ठीक है, ओके। अब बताइए, अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में बताइए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हम लोगों ने कौन सा ले लिया? तो हम लोगों ने जो ट्रायंगल लिया, घबराइए मत कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा, कुछ नहीं, 7 नंबर का पूछेगा तो थोड़ा सा तामझाम होगा, तो घबराइए मत। मैंने बोला ना कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, और ये चाहिए तो इसके लिए ये निकल जाए, ये निकल जाएगा जब ये चाहिए, तो ये नहीं पता तो इसको x मान लिया, बस खत्म। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ट्रायंगल हम लोगों में चले गए, किसमें चले गए? ABD में। जब ABD में ट्रायंगल में गए तो यहां से देखिए क्या हुआ, tan 45 लगा देते हैं, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या? लंब बटे आधार। तो लंब कितना बताइए? h। अब ये h हमारा कितने भाग में बटा? बताइए। इतना था 10, अभी जस्ट हम लोगों ने माना कि ये 10 तो ये भी 10, और ऊपर का भाग कितना है? x। तो क्या हो गया टोटल? x प्लस 10, और इसकी वैल्यू क्या है? h है। अच्छा, तो लंब हो गया बटे आधार, आधार क्या है? AB, आधार क्या है? AB। ठीक है, अब बताइए tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से क्या हो गया? यहां से हो गया tan 45 की वैल्यू हमारी जब 1 हो गई यहां से, तो इसकी वैल्यू यहां से क्या लिख देंगे? 1 बराबर क्या? 1 बराबर बताइए क्या हो जाएगा? यहां से 1 बराबर हो जाएगा x प्लस 10 बाई AB। अब ये AB उधर जाएगा तो AB का 1 में गुणा होगा तो AB हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, अब बताइए AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? x बाई √3। इसको इधर ले आइए, भाई जो AB है वही C था, हम लोगों ने बताया था, तो AB के जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया? x बाई √3 इज इक्वल टू क्या? x प्लस 10। x प्लस क्या होगा? 10 होगा। चलिए अब देखिए, अब यहां x बाई √3 होगा, क्या किया जाए? इस x को इधर ले आया जाए, या तो इसको इधर ले जाए, कि कोई भी कुछ कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब वैल्यू रखेंगे यहां से, देखिए अच्छे समझिए, तो अब क्या हो गया? x बाई √3 माइनस का x इज इक्वल टू हो गया हमारा 10। क्या हो गया? 10 हो गया। अब देखिए 10 हो गया यहां से,
तो अगर हम लोग बात करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू। अब बताइए यहां से एक्स कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/√3 - 1 बचेगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट ऊपर से देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको सॉल्व करते चलते हैं, तो क्वेश्चन लेंदी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सब सही है। जहां तक ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझिए। हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को लिया, इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकल सकती है। तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला, तो ये क्या आ गया हमारा, यक्स माना था। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया, यहां से खत्म। इसको हमने एक्स माना, यहां से इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट की, आसानी से आ गया। क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्या दिया, अवनमन कोण 45 डिग्री है। चलिए ये भी सही है, अवनमन कोण 45 मतलब ये सीधा ही वाला, तो ये 45 हो गया। चलिए ठीक है, tan 45 हम लोगों ने लगा दिया, x + 10 लंब बटे आधार। ठीक है, x + 10 बराबर ए बी हो गया। अब ए बी उतना होगा जितना हमारा ये सी होगा। अब यहां से देख लेते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 सही है, तो √3 बराबर क्या आ गया, x/c। थोड़ा सा हम लोगों ने यहां से गलती कर दिया, नहीं ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 60 क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो एक्स वाई क्या आ गया, सी आ गया। हाँ ठीक है, तो सी बराबर क्या, x/√3 यहां से रख दिया। अब जब x/√3 हुआ तो वही हम लोगों ने ए बी के जगह पे क्या कर दिया, लाके पुट कर दिया। तो जो ए बी के जगह पे लाके पुट किया x/√3, तो यहाँ से x + 10 हो गया। x + 10 हो गया, यहाँ से वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर दी। अब x को हम लोग इधर ले आए, 1/√3 = 10 आ गया। ठीक है, ओके ठीक। अब बताइए क्या हो जाएगा, अब बारी बारी से वैल्यू रखते चले जाइए। तो x/√3 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहीं से रख दिया जाए क्या वैल्यू, चलिए थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, इतना लेंदी आप लोग लगा नहीं पाएंगे। चलिए देखिए क्या दिया था, x + 10 tan 45। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो x + 10 = बाई क्या हो गया, ए बी हो गया। ए बी = क्या आ गया, x + 10 आ गया। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से सी के बराबर, जो कि x/√3 है। x/√3 = x + 10 रख दिया, x + क्या रख दिया, 10 रख दिया। अब बताइए x + 10 जब हमारा यहां से इसकी वैल्यू हो गई, तो अगर इसको हम लोग देखते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसको हम लोग कर लेते हैं इधर। अच्छा x की वैल्यू दे रखी है 1.73, तो वैल्यू पुट ही कर देते हैं। चलिए 1.73, ये हो गया x की वैल्यू और ये हो गया 1.73 = 1.73 + 10। अब देखिए यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू यहां से हमारी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू पे ना रखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी और जो x की वैल्यू यहां से निकलेगी उसको क्या कर देना, h में रख देना। तो h बराबर क्या होगा, x + 10 होगा। अब x की जो वैल्यू यहां से आएगी उस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर देना। जैसे पुट करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, इतना फंसा के नहीं पूछेगा, रहेगा सब ऐसे ही, लेकिन वैल्यू एकदम आसानी से निकल जाएगा कि बैठ के उसमें लेंदी क्वेश्चन किया जाए, बिल्कुल भी लेंदी नहीं होगा। दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन दिया है कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई, किसी समय, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया
वहां से कैलकुलेशन उतना टफ नहीं पूछेगा, बीच में छोड़ देगा, उसको लगाइए, बाकी प्रॉब्लम होगा, उसका आंसर क्या करेंगे, वहां से 10 से ज्यादा ही आएगा, ध्यान रखना। किसी समय किसी स्तंभ, किसी समय किसी स्तंभ, स्तंभ मतलब मान लीजिए एक खंबा ऐसे है, एक क्या है, खंबा ऐसे बना दिया हम लोगों ने, ऐसे बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, ऐसे बना दिया हम लोगों ने, ऐसे कोई कर दिया, ये तो बॉटल बन गया, एक ड्रिंकिंग बॉटल हो गया। चलिए, अब कह रहा है कि किसी समय मान लीजिए कोई एक खंबा दे रखा, बना दे रहे भाई खंबा सही से, नहीं तो कहेंगे सर खंबे को कुछ वो वाला खंबा बना दिए, पीने वाला। जो आजकल घरों में बड़े चाव से पिया जा रहा है, एक खंबा हो गया। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे सन है। अब जब ये बताइए लाइट पड़ेगा तो छाया पड़ेगा कि नहीं, तो किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। अरे भाई कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने बीच में आंसर छोड़ दिया, बीच में आंसर है, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आप भी करिए, उसको सॉल्व करिए, टाइम कम है, पेपर भी आ गया, तो उसको लगाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट उसको क्या करूंगा, मैं कल तक इसका आंसर भेज दूंगा कि देखिए उसका आंसर क्या है, जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन में बीच में छोड़ दे रहा हूँ उसको हिंट दे देके उसको आप करते हैं, मोस्टली मैं क्या कर दूंगा, आंसर दे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वैसे उसको कमेंट करिएगा यूट्यूब पे ही, और देखूंगा कि मतलब किसका कैसा क्या आंसर आ रहा है। चलिए, किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, उसकी ऊंचाई का क्या है, √3 गुना है। तो मान लीजिए छाया बनेगा, अभी मान लीजिए छाया ऐसे शैडो बन गया, शैडो मतलब है कि हमारा छाया है। अब बताइए, कह रहा किसी समय किसी स्तंभ की छाया ये है, अब इसकी जो छाया है उसकी लंबाई से 3 गुना बनता है, √3 गुना बनता है। अब बताए √3 गुना बनने का मतलब क्या, कि ये ऊंचाई है, अब देखिए इससे बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जो नीचे छाया बना इससे बड़ा बना, कितना गुना बना, √3 गुना बना। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है और ये क्या है हमारा यक्स मान लीजिए है, ठीक है छाया, तो यक्स बराबर क्या दे रखा है, जो h है उसका √3 गुना दे रखा है, मतलब √3 इंटू एच दे रखा है। यही तो कह रहा है कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया, स्तंभ मतलब किसी खंभे की जो छाया है, छाया मतलब नीचे बनेगा, इसका जो वैल्यू है ये इसके ऊंचाई से क्या 103 गुना है। लेकिन कह रहा है जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण दे रखा है, कितना दे रखा है 45 अंश, कितना दे रखा है 45 अंश, कह रहा है उन्नयन कोण इसका 45 अंश दे रखा है। तो बताइए कि इसकी ऊंचाई जो हमारा ये खंभा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई आसानी से निकल जाएगी, चलिए निकालते हैं। देखिए यह बोल दिया था प्रूफ करिए कि ये इसके बराबर होगा, तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा लगाएंगे हम लोग, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है h, कर्ण कितना है, ये हमको प्रूव करना, ध्यान रखिए इसको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन प्रूव करना है कि सही की गलत है, रॉन्ग है या राइट है, ये प्रूव करना है। कह रहा कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना होता है अगर उन्नयन कोण 45 है, उन्नयन कोण क्या हो 45 है, तो आंसर मेरे तरफ से तो बिल्कुल नहीं सही है, 45 होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 45 जब कोण बनेगा तो इसकी ऊंचाई और ये छाया दोनों बराबर बराबर बनेगा, लेकिन ये √3 गुना कह रहा है, अभी चलिए प्रूव कर देते हैं। तो tan 45 बराबर क्या, हाइट ये लंब बटे क्या कर्ण, कर्ण कितना x है, अब tan 45 की वैल्यू क्या होगी x 1 हो गई हमारी, तो h/x हो गया, x की वैल्यू हम लोग उधर करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, क्या x बराबर h दिया है, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया रॉन्ग है, क्या ये रॉन्ग है, ये जो कहा स्टेटमेंट क्या कहा है, रॉन्ग कहा है, कि इस जब कभी भी बनने वाला कोण 45 डिग्री होगा तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, कभी ज्यादा और कम नहीं होगा, ध्यान रखना।
चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्या अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि अंदर आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे तो कैसे कैसे क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्लास और इसका लूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपके छूट जाएंगे, इसीलिए एक क्लास में और इसका लेना चाहूंगा। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसमें लेकर के आगे बढ़ते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए कह रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन को, मान लीजिए एक मीनार है, इसकी चोटी का उन्नयन को यहां से हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। अब कह रहा है कि जो इसकी दूरी दे रखी है, इसकी जो दूरी दे रखी है यहां से इस मीनार से जहां ये देख रहा है जो व्यक्ति खड़ा है, इसकी दूरी दे रखी है 40 मीटर। क्या दे रखी है, 40 मीटर। ये दूरी दे रखी है 40 मीटर। यहाँ कोई इंसान है खड़ा है, देख रहा है इसको, मीनार को देख रहा है। तो जब मीनार को देख रहा है तो कितना कोण बनना, 45 डिग्री। तो कह रहा बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, कितना डिग्री कोण बना, 45। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तुरंत आंसर क्या होगा, 40 मीटर। बिना कुछ सॉल्व किए ताम झाम किए आंसर क्या हो गया, 40 मीटर। ध्यान से समझिए, जब भी कोण 45 बनेगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा कहेंगे सर निकाल के दिखाइए, तो चलिए निकाल के दिखाता हूं। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब कितना बताइए इसका, तो लंब हमारा कितना है नहीं पता, एच मान लिया गया। आधार कितना है 40, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, एक। एक बराबर क्या हो गया, एच बटे 40। 40 को उधर कर दिया गया तो 40 बराबर क्या हो गया, एच हो गया। तो एच बराबर क्या हो गया, 40 मीटर। तो समझ में आया, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से करते रहेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे ज्यादा टफ नहीं है, ये इजी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, मोस्टली एकदम इजी वे से लग जाएंगे। चलिए मोस्ट स्टूडेंट को पता नहीं था, लगता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्लास का टाइमिंग क्या है, तो क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, डेली के डेली मैं क्लास लूंगा। हाँ 10 तारीख को एक खुशी की बात है, मेरा जन्मदिन है, तो उस दिन मैं क्लास आप लोग का दिन में ही ले लूंगा, ठीक है। क्लास तो उस दिन भी चलेगा, अब क्लास बंद बिल्कुल भी नहीं होगा। उस दिन आपका दिन में मैं शेड्यूल भेज दूंगा आप लोग को, लगभग में 10:30 बजे से वही आपका क्लास चलेगा दिन में, ठीक है। तो 10:30 से 11:30 मैं क्लास चला दूंगा। हाँ मैं कल से सोच रहा कि हाँ ठीक, नहीं ठीक 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 टाइमिंग जो ठीक है। तो जो टाइमिंग है आपका मैं चेंज करूंगा, 10 तारीख के बाद आपका मैं दिन में टाइमिंग करूंगा अगर हो पाएगा पॉसिबल तो। बाकी 10 तारीख को तो मैं दिन में रखूंगा ही रखूंगा, मैं टाइमिंग भेज दूंगा, टाइमिंग देखते रहिए। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ, कुछ नया लेकर के। कुछ नया लेकर के मीन्स 7 नंबर का क्वेश्चन है तो छोड़ने वाले तो हम लोग हैं नहीं, क्या करेंगे इसको क्रैक करेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए फिर मिलते हैं।